सो हेलो ट्रेडर, अमन दिस साइट। तो हम लोग सीख रहे हैं आईसीटी। आपको भी आईसीटी सीखना है, आ जाओ चैनल पे। मैं आपको इस चैनल पे पूरा बिगिनर से एडवांस लेवल तक आईसीटी सिखाता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बस आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जितने भी आईसीटी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट है, हर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता रहता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है सेशन एंड किल जोन। मैं आपको इस वीडियो में सेशन क्या होता है, किल जोन क्या होता है, ये एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो पे इन डिटेल इन डेप्थ मैं आपको बताने वाला हूँ सेशन एंड किल जोन के बारे में। ठीक है, वीडियो को आराम से देखो, स्किप मत करो। ठीक है, नोट बनाओ। एक बार में समझ नहीं आया, 2 बार 3 बार देखो, फिर भी कोई डाउट रह जा रहा है कि कोई कन्फ्यूजन है, तो मेरे को कमेंट में बताना। मैं आपकी डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है सेशन एंड किल जोन। ये आईसीटी कॉन्सेप्ट में बहुत ही ज़रूरी एक टॉपिक है, सेशन एंड किल जोन। तो चलो हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखो गाइस, फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स चलते हैं। ठीक है, जब फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स चलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग 24 आवर्स बैठ कर ट्रेड करें। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिस टाइम पर हाई वॉल्यूम रहता है। हाई बिग मूव जब आते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पर ही आता है, और जब भी ज़्यादा वॉल्यूम आता है या ज़्यादा लिक्विडिटी आता है, वो एक स्पेसिफिक टाइम पर आता है। और उस टाइम को हम कैसे पहचानें, ये सेशन और किल जोन पढ़कर। ठीक है, ये सेशन क्या होता है, ये किल जोन क्या होता है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। किल जोन में ही क्यों ज़्यादा वॉल्यूम आता है, ये सेशन में ही क्यों ज़्यादा वॉल्यूम चलता है, कौन से सेशन में क्या चलता है। ठीक है, ये सेशन और किल जोन के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो देखो फॉरेक्स सेशन। ठीक है, पहले आप लिख लो, एक बार मैं आपको समझा लेता, फिर आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में 4 ही सेशन चलते हैं। फॉरेक्स बेसिकली फॉरेक्स मार्केट में 4 ही सेशन चलते हैं। एक हो गया सिडनी सेशन पहला। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया एशियन सेशन। दूसरा हो गया हमारा एशियन सेशन। तीसरा हमारा हो गया क्या, लंदन सेशन। और चौथा हो गया हमारा क्या, न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, चौथा हमारा क्या, न्यूयॉर्क सेशन। फिर इसमें किल जोन रहता है। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में ये 4 ही सेशन चलते हैं। ये 4 सेशन के बीच में 4 किल जोन भी चलते हैं। पहले आप ये लिख लो, मैं फिर आपको बताऊंगा सेशन और किल जोन के बारे में इन डिटेल। ठीक है, फॉरेक्स किल जोन। फॉरेक्स किल जोन पहला हो गया हमारा एशियन किल जोन। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा एशियन हो गया। दूसरा हमारा हो गया लंदन ओपन किल जोन। लंदन ओपन किल जोन। तीसरा हो गया हमारा क्या, न्यूयॉर्क किल जोन। ठीक है, फिर हमारा चौथा हो गया क्या, चौथा हमारा हो गया लंदन क्लोज किल जोन।
देखो ये अलग हो गया क्या, देखो इसको भी मैं एक ही जगह कर लेता। ये नंबर है हमारा एशियन। एशियन किलजोन। ठीक है, पहले आप इतना समझ लो, फिर मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल में। देखो फॉरेक्स मार्केट में बेसिकली 4 ही सेशन चलते हैं। ठीक है, पहला सेशन हो गया सिडनी सेशन चलता है, सेकंड में आ गया हमारा एशियन सेशन चलता है, तीसरे में आ गया हमारा लंदन सेशन चलता है, और चौथे में हमारा आ गया न्यूयॉर्क सेशन चलता है। फॉरेक्स सेशन में ये 4 ही सेशन चलता है। ठीक है, और ये सेशन के बीच में फॉरेक्स किल जोन चलता है। ये 4 किल जोन चलता है। पहला हमारा हो गया एशियन किल जोन, दूसरा हमारा हो गया लंदन किल जोन, तीसरा हमारा हो गया न्यूयॉर्क किल जोन, और चौथा हमारा हो गया लंदन क्लोज किल जोन। ठीक है, देखो गाइस इतना ध्यान रखना। मैं टाइमिंग की बात करूंगा तो न्यूयॉर्क टाइमिंग के ही बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं जब टाइम का मार्क कर रहा हूँ, देखो यहाँ पहले आप UTC-4 न्यूयॉर्क का टाइमिंग लगा लो। जो जितने भी मैं टाइमिंग दूंगा वो सब न्यूयॉर्क के टाइम जोन से हिसाब से मैं आपको टाइमिंग दूंगा। ठीक है, पहले आप यहाँ पर जाओ, ये जो नीचे है देखो, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ UTC-4 न्यूयॉर्क टाइम जोन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम जोन के अकॉर्डिंग ही मैं आपको हर टाइम बताऊंगा। ठीक है, तो देखो ये सेशन क्या होता है, ये किल जोन क्या होता है। देखो मार्केट एक स्पेसिफिक टाइम पर मूव आता है। ठीक है, मार्केट जब 24 आवर्स में ये चारों सेशन चलता है, तो क्या ये चारों सेशन में हमको ट्रेड करना है? नहीं। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इन चारों सेशन के बीच में कुछ ऐसे टाइमिंग है जिस टाइम पर मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम आता है और ज़्यादा ट्रेडिंग मतलब ज़्यादा लोग रहते हैं। तो वो टाइमिंग क्या है? एक तो हो गया ये किल जोन हो गया एशियन किल जोन, ज़्यादा काम करता है लंदन किल जोन, न्यूयॉर्क किल जोन और लंदन क्लोज। ये तीनों 2, 3, 4 ये तीनों किल जोन में बहुत अच्छा वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा बिग मूव आता है। ठीक है, इतना याद रखना। क्यों? देखो जिस टाइम जोन पे जिस जगह का मार्केट ओपन रहता है, मान लो पहले किस जगह का मार्केट ओपन रहता है? पहले मार्केट ओपन होता है सिडनी का। ठीक है, तो सिडनी का मार्केट पहले ओपन रहता है, तो फॉरेक्स सेशन में पहले सिडनी का सेशन चलेगा। फिर आ गया है हमारा इंडियन मार्केट ओपन रहता है किस टाइम पर? एशियन सेशन पे। एशियन सेशन पे हमारा एशियन के बीच में जो भी कंट्री है उस कंट्री का मार्केट ओपन रहता है। तो लंदन में क्या हो गया? लंदन सेशन में वो लंदन जितने भी कंट्री है वहाँ का ओपन रहता है मार्केट। तो न्यूयॉर्क सेशन में क्या हो गया? लास्ट में न्यूयॉर्क सेशन का मार्केट जब ओपन रहता है, फॉरेक्स में हम इसको न्यूयॉर्क सेशन बोलते हैं। तो इस सेशन के बीच में ठीक है एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक स्पेसिफिक जगह होता है जहाँ पर ये किल जोन रहता है। ठीक है, तो मैं चलो आपको बता देता कि ये सेशन कहते, टाइमिंग में आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा वेट करो, पहले ये आपको समझाता हूँ कि ये सेशन कैसे चलता है और किल जोन कैसे चलता है। देखो ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि ये किल जोन होता क्या है, ये देख लो पहले कि मतलब हाई वॉल्यूम। ठीक है, हाई वॉल्यूम जहाँ पर रहता है, हाई वॉल्यूम सेशन को ही किल जोन बोलते हैं। मतलब हाई वॉल्यूम जहाँ पर रहता है, किल जोन पे ही रहता है, उसको हम किल जोन बोलते हैं। हाई वॉल्यूम हाई ट्रेड जहाँ पर रहता है। ठीक है, देखो आप समझ लो, मार्केट ये एक दिन हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये एक दिन। ठीक है, ये टाइमिंग पर मत जाओ अभी, मैं आपको जो समझा रहा हूँ आप उतना ही समझो। देखो मार्केट ये एक दिन का ये हो गया, हमारा एक दिन का चार्ट हो गया। कहाँ से? इस जगह से इस जगह का। ठीक है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मार्केट ऐसे 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 करके मूव दिया। ठीक है, ये एक दिन ख़त्म हो गया। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो ये मान लो ये एक दिन है। ठीक है, एक दिन में इतना मार्केट ने मूव किया, तो क्या ये 24 घंटे हमको बैठना है ट्रेड के लिए? नहीं, इसमें ये 24 घंटे पे कुछ टाइम पर हमको बैठना है, जो कि ये हो गया किल जोन टाइमिंग है ना। तो देखो पहले
ठीक है, आप पहले ये समझ लो सेशन क्या होता है, पहले ये समझ लो। तो इनके बीच में 4 सेशन चलते हैं, ठीक है। तो देखो पहले ये हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक सिडनी सेशन चलेगा। मैं आपको रब में बता देता, ठीक है, पहले ये समझ लो फिर आपको मैं रियल में बताऊंगा चार्ट पे। ये हो गया सिडनी सेशन, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, एशियन सेशन, इसका कलर येलो कर लेते। फिर आ जाएगा हमारा लंदन से, हाँ लंदन सेशन, न्यूयॉर्क के बाद हमारा क्या अभी आ गया हमारा लंदन सेशन। फिर आ जाएगा क्या हमारा न्यूयॉर्क सेशन, लास्ट में न्यूयॉर्क सेशन। ऐसे ही करके एक दिन मार्केट चलता है। पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले हमारा सिडनी से स्टार्ट होता है। सेकंड क्या आता है, सेकंड एशियन आता है। 3 नंबर पे क्या आता है, 3 नंबर पे हमारा लंदन आता है। 4 नंबर पे क्या आता है, 4 नंबर पे हमारा न्यूयॉर्क आता है। ऐसे ही मार्केट 24 घंटे चलता है, ये सेशन वाइज, इसमें 4 ही सेशन रहते हैं, ठीक है। तो बीच बीच में देखो ये ओवरलैपिंग हो रहा है, बीच बीच में क्या हो रहा है, ये ओवरलैपिंग हो रहा है। इस ओवरलैपिंग पर क्या होता है, देखो ये पहले सिडनी सेशन ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पर क्लोज किया और एशियन सेशन यहाँ पर ओपन हुआ। तो इन दोनों की ओवरलैपिंग हो रहा है ना, देखो इन दोनों के ओवरलैपिंग में क्या होता है, ये सिडनी वाले भी ट्रेड कर रहे होते हैं और ये एशियन वाले भी ट्रेड कर रहे होते हैं। ये दोनों के कस्टमर इस जगह पर ट्रेड, दोनों के ट्रेडर इस जगह पर ट्रेड करते हैं, ये जो ओवरलैपिंग वाला जोन है। तो इस जगह पर ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। कंपेयर करो ये जो इस जगह से ज़्यादा वॉल्यूम, ये ओवरलैपिंग के जगह पर ही ज़्यादा बाइंग सेलिंग हो रहा होगा, ठीक है। तो सेम ये एशियन सेशन यहाँ से ओपन हुआ, वो क्लोजिंग दिया इस जगह पर, ठीक है, और यहाँ से जस्ट पहले लंदन सेशन ओपन हुआ। तो ये जो एशियन सेशन भी यहाँ पर क्लोजिंग कर रहा है और लंदन सेशन का ओपनिंग हो रहा है। इन दोनों के बीच में ये जो एक जगह है ना जहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जगह पर एशियन वाले भी इस जगह, एशिया मार्केट भी इस जगह पर ओपन है और लंदन मार्केट भी इस जगह पर ओपन है। तो दोनों का अलाइन हो रहा है, दोनों एक जगह पर ओवरलैपिंग हो रहा है। तो इस ओवरलैपिंग के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेडर रहते हैं, एशियन वाले के ट्रेडर भी रहेंगे और लंदन वाले के ट्रेड भी रहेंगे। तो टेक्निकली देखा जाए तो इस जगह पर ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा। तो सेम उसी तरह मार्केट का ये जो लंदन सेशन है, लंदन सेशन यहाँ पर क्लोज हो रहा है और न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो ये जो ओवरलैपिंग जगह है ना, ये ओवरलैपिंग पर हम किल जोन बोलते हैं, जहाँ पर दोनों साइड का ट्रेडर रहते हैं। यहाँ पर दोनों साइड का ट्रेडर रहते हैं तो वॉल्यूम भी डबल रहता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। किल जोन क्या होता है, देखो किल जोन जिस टाइम पर ज़्यादा वॉल्यूम रहता है उसी टाइमिंग को हम किल जोन बोलते हैं, ठीक है। किस टाइम पर ज़्यादा रहता है, देखो ये जो ओवरलैपिंग वाला जगह है ना, इस टाइम पर ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। कुछ टाइमिंग है, किल जोन का टाइमिंग है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सेशन का भी टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ। तो देखो किल जोन ऐसे 2-3 ऐसे रहता है, इस सेशन के बीच में ही किल जोन रहता है। ऐसे रहेगा एशियन का, लंदन का यही कुछ रहेगा किल जोन, न्यूयॉर्क का ही कुछ रहेगा किल जोन, और लास्ट में क्लोजिंग जो आता है लंदन क्लोज का, ऐसे कुछ रहेगा किल जोन हमारा, ठीक है। ये जो सेशन हो गया, 4 सेशन के बीच में कुछ ऐसे ही किल जोन रहेंगे। ये छोटा छोटा 2-3 घंटे का किल जोन रहते हैं। इस किल जोन पे क्या होता है, हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड भी रहता है, मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम भी आता है और मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी भी रहता है। तो चांस क्या होता है कि इस जगह पर हमको ज़्यादा एक्सपेक्ट रहता है प्रॉफिट का, ठीक है। बिग मूव आता है, ठीक है। तो इतना याद रखना। तो मैं आपको बता दे रहा है गाइज कि देखो मैंने यहाँ पर ये जो टाइमिंग में अभी आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर UTC-4 कर लेना। देखो UTC-4 न्यूयॉर्क आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस जगह पर मैं देखो गर्मियों के टाइम वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए इस जगह पर UTC-4 है, वरना आप सर्दियों के दिन इस जगह पर ऑटोमेटिकली UTC-5 हो जाएगा, ठीक है। विंटर में आप विंटर में आप वीडियो देख रहे हो तो इस जगह पर क्या ढूंढना है, UTC-4 नहीं रहेगा, इस जगह पर UTC-5
न्यूयॉर्क रहेगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अभी मैं क्या कर लेता हूँ, अभी मैं UTC-4 न्यूयॉर्क कर लेता है। ये सब मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम जोन से की हिसाब से टाइमिंग बताऊंगा। ठीक है, चलो मैं आपको टाइमिंग बता देता। देखो टाइमिंग क्या क्या है, पहले मैं आपको सेशन की टाइमिंग बताता, फिर मैं आपको बाद में किल जोन की टाइमिंग बताऊंगा। ठीक है, देखो सेशन का टाइमिंग क्या है। ये सिडनी सेशन कब स्टार्ट होता है, ठीक है, ये सिडनी सेशन 16 to 1 16 to 1 ये 16 to 1 तक सिडनी सेशन स्टार्ट रहता है। ठीक है, फिर आ गया हमारा एशियन सेशन। एशियन सेशन कब स्टार्ट होता है, 20 to ये कब क्लोज होता है, 4 बजे। मैं 24 घंटे की आवाज़ में आपको बता दे रहा। ठीक है, 0 यहाँ पर 0 फर्क कर लेता मैंने। ठीक है, फिर आ गया हमारा क्या, लंदन। लंदन सेशन कब स्टार्ट होता है, 3 0 to 12 तक। ठीक है, सेम वैसे न्यूयॉर्क टाइमिंग न्यूयॉर्क कब स्टार्ट होता है, 8 to कब क्लोज होता है, 17। ठीक है, इतना याद रखना। देखो गाइस, फॉरेक्स सेशन में टाइमिंग का क्या फंडा है। देखो सिडनी सेशन आपको पहले ये करना है। ठीक है, आपको पहले कहाँ है, ये जो नीचे है इस यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सर्दियों के टाइम UTC-4 रहेगा और गर्मियों के टाइम UTC-5 रहेगा। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, सिडनी सेशन 16 to 1, एशियन सेशन 20 to 4, लंदन सेशन 3 to 12, न्यूयॉर्क सेशन 8 to 17। ठीक है, सिडनी सेशन 16 में ओपन होता है और 1 में क्लोज हो जाता है। एशियन सेशन 20 पे ओपन होता है और 4 में क्लोज हो जाता है। लंदन सेशन 3 में ओपन होता है और 12 में ख़त्म हो जाता है। न्यूयॉर्क सेशन 8 में ओपन रहता है और 17 में क्लोज हो जाता है। ठीक है, वैसे ये हो गया फॉरेक्स सेशन का टाइमिंग। आप एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा। सेम उसी तरह ये आ गया आपका किल जोन के बारे में मैं आपको बताता कि एशियन किल जोन किस टाइम पर स्टार्ट होता है। ठीक है, एशियन किल जोन होता है 20 to 00। ठीक है, 20 to 00। ठीक है, लंदन ओपन किल जोन कब स्टार्ट होता है, 3 बजे से 5 बजे तक। तो 5 बजे तक। ठीक है, आपका न्यूयॉर्क कब स्टार्ट होता है, 8 बजे से 10 बजे तक। आपका लंदन क्लोज कब स्टार्ट होता है, 11 से 12। ठीक है, देखो पहले आप ये लिख लो आराम से, ये नोट बनाओ, इतना याद रखना बहुत ज़रूरी है गाइस। देखो एशियन किल जोन 20 to 00 तक रहता है। ठीक है, लंदन ओपन किल जोन 3 to 5 चलता है। न्यूयॉर्क किल जोन 8 to 10 तक चलता है। लंदन क्लोज किल जोन 11 to 12 चलता है। इतना लिख लो पहले, फिर मैं आपको चार्ट में बताऊंगा। ठीक है, ये देखो 4 सेशन चलते हैं। पहला सेशन सिडनी 16 to 1 तक चलता है। सेकेंड हो गया एशियन 20 to 4 तक चलता है। लंदन सेशन 3 to 12 तक चलता है
और लास्ट में आ गया हमारा न्यूयॉर्क सेशन 8 to 17 में चलता है। ये सेशन की टाइमिंग पहले लिख लो, ये न्यूयॉर्क टाइमिंग हिसाब से है, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइमिंग। न्यूयॉर्क टाइम जोन से हिसाब से, ठीक है, जिसका UTC -4 समर में, ठीक है। और विंटर में, रुको मैं इसे कर लेता, -5। देखो गाइस, इतना याद रखना, ये न्यूयॉर्क की टाइम जोन से हिसाब से है, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम जोन से हिसाब से है। न्यूयॉर्क टाइम जोन UTC -4 समर में रहेगा, UTC -5 विंटर में रहेगा, ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। इतना लिख लिए सेशन और किल जोन, ठीक है। चलो मैं चार्ट में बताता, ठीक है। इसका इंडिकेटर भी है, इंडिकेटर को कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप एक बार चार्ट में समझ लो, ठीक है। तो चलो चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ एक पर हम रुकेंगे, मार्केट देखो यहाँ से इस जगह पर कोई मार्केट का ओपनिंग रहेगा, ठीक है। हम टाइमिंग पर ध्यान देते हैं, ठीक है। पहले क्या चलता है, पहले सिडनी चलता है, ठीक है। हम क्या मार्क करेंगे, सिडनी 16:55 मतलब 17 हो जाएगा। यहाँ से हम मार्क करेंगे कितने बजे तक, 1 बजे तक हम मार्क करेंगे। क्या ये हो गया हमारा सिडनी सेशन, सिडनी 16 to 1, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, सिडनी सेशन, ठीक है। फिर क्या ओपन रहता है हमारा, एशियन। एशियन कहाँ से स्टार्ट होता है, 20, एशियन हमारा 20, यहाँ पर जाकर हम 20 को मार्क करेंगे। 20 to 4, ठीक है, 20 to 4। इसको हम दूसरा कलर कर लेते, ठीक है। इसको हम ये वाला कलर कर लेते। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया एशियन 20 to 4 तक एशियन चलता है, ठीक है। फिर हमारा हो गया क्या, लंदन 3 to 12, 3 to 12, देखो 3 to 12, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया लंदन, ठीक है। इसका कलर भी हम चेंज कर लेते, लंदन 3 to 12, लंदन हमारा हो गया क्या, 3 to 12। फिर हमारा लास्ट में क्या आ जाता है, लास्ट में आ जाता है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का टाइमिंग क्या है, न्यूयॉर्क का टाइमिंग 8 to 17, हम यहाँ पर 8 मार्क कर लेते, 8 to 17,
1655 आपको मार्क करना है, ठीक है। 1655 मैं बार बार बता दे रहा आपको, 1655 पर आपको मार्क करना है। ये 17 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये हमारा लास्ट सेशन हो गया, जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यूयॉर्क। ये 8 to 17 मतलब 1655 को हम लिखने के लिए 8 to 17 करेंगे, लेकिन आपको मार्क करने के लिए 8 to 1655 आपको मार्क करना है, ठीक है। इतना याद रखना है, ध्यान रखना है इतना, ठीक है। न्यूयॉर्क 8 to 17 मतलब 1655। मैं बार बार आपको बता दे रहा, इतना ध्यान रखना है। देखो ये हमारा हो गया क्या, एक दिन। ये हमारा हो गया एक दिन। ये 24 आवर्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन में देखो, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर क्लोज किया, ये एक दिन, ठीक है। मैं आपको ये एक दिन का चार्ट मैं आपको बता दे रहा। मार्केट एक दिन में क्या हो रहा है, ये छोड़ो। मार्केट एक दिन में यहाँ से यहाँ तक मूव किया एक दिन, और एक दिन में ये चारों सेशन ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा दिन हम कैसे मार्क करें, दूसरा दिन सेम तरीका है। आपको पहले सिडनी मार्क करना होगा। सिडनी कहाँ से कहाँ तक, 16 से 1 तक। यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंदर 16 कहाँ पर है, 16 देखो 16 से 1 हम मार्क करेंगे 1, ठीक है। ये 16 से 1 हो गया, ये हमारा हो गया सिडनी। फिर हम मार्क करेंगे क्या, एशियन 20 to 4। आप पहले ये एक बार सीख लो, ठीक है। इसका टूल भी आता है, मैं टूल के बारे में भी आपको बताऊंगा। 20 हो जा रहे, 20 हो गया ना, हाँ 20 to 4, 20 to 4। ये क्या हो गया हमारा, क्या हमारा हो गया एशियन, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर हमारा क्या आ जाएगा, लंदन। फिर हमको मार्क करना है ये लंदन 3 to 12, 3 to 12 हमको लंदन मार्क करना है, ठीक है। देखो मैंने मार्क किया लंदन 3 to 12, ठीक है। इसके बाद हमको क्या मार्क करना है, लास्ट में आ गया हमारा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क 8 to 17, ठीक है। न्यूयॉर्क को हम 8 to 17 मार्क करेंगे, 8 to 55, ठीक है। 70 का मतलब क्या है, 1655 हो गया तो 17 हो गया, ठीक है। देखो मैंने मार्क कर लिया। ऐसे ही करके ये भी देखो, यहाँ से ये जो चारों सेकंड सेशन चले, ये एक दिन का सेशन हो गया, और यहाँ भी सेम ये एक दिन का हो गया। ऐसे ही करके मार्केट ऐसे ही चलता जाता है, आपको मार्क करते जाना है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक ही दिन में 4 सेशन। ये पहले दिन का सेशन मैंने मार्क करके बिठाया, ये दूसरे दिन का सेशन आपको मार्क करते हुए बिठाया। आप भी प्रैक्टिस करना, ऐसे ही सेशन मार्क करने पहले आप सीख लो, ठीक है। तो इनके अंदर किल जोन चलता है, ठीक है। इनके अंदर किल जोन चलता है। तो वो किल जोन क्या हुआ, देखो वो किल जोन, ये जो बीच में जो ओवरलैपिंग एरिया है ना, इस ओवरलैपिंग पे ही किल जोन स्टार्ट रहता है। उसका भी मैं आपको टाइमिंग बता देता, ठीक है। 20 से 00 तक किसका किल जोन है, एशियन का किल जोन। 20 से 00 कहाँ गया रे, हाँ आ गया। मैं ये लंबा बना रहा हूँ, ठीक है। इस कलर का रहेगा, ठीक है। सेकंड में आ गया हमारा लंदन किल जोन, ये हो गया हमारा एशियन किल जोन। ट्वेंटी 00, ठीक है। मैं लिख के जा रहा हूँ, आपको भी ऐसे मार्क करना है, जैसे मैं आपको मार्क
कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर हमारा आ गया लंदन किल जोन 3 to 5, ये हमारा हो गया लंदन किल जोन। लंदन किल जोन 3 to 5, ठीक है। लंदन किल जोन हो गया ये 3 to 5। देखो गाइस, ये जो किल जोन वाला है ना, ये ब्लैक वाला मैं लंबा लंबा बना रहा हूँ, ये किल जोन वाला है, और बाकी ये बॉक्स वाला ये सेशन वाला है, ठीक है। फिर हमारा आ गया क्या, न्यूयॉर्क किल जोन 8 to 10, ठीक है। न्यूयॉर्क किल जोन 8 to 10, ये हमारा हो गया क्या, न्यूयॉर्क किल जोन। एट टू 10, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूयॉर्क किल जोन 8 to 10, ठीक है। लास्ट में आ गया हमारा क्या, लंदन क्लोज किल जोन, 1 घंटे का चलता है 11 to 12, ठीक है। इलेवन टू 12, ये हमारा हो गया क्या, लंदन क्लोज। लंदन क्लोज किल जोन, लंदन क्लोज किल जोन 11 to 12, ठीक है। देखो अभी मैं आपको बता दे रहा, देखो ये 1 दिन का हो गया, ये जो 1 दिन 24 आवर्स का हो गया, इसमें 4 ही सेशन चलता है। पहले सेशन को मैंने मार्क कर लिया, सिडनी सेशन 16 to 1 तक, ठीक है। फिर आपको मार्क करना है एशियन सेशन 20 to 4, देखो 20 to 4 मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। फिर आ गया हमारा लंदन सेशन 3 to 12, ठीक है। फिर आ गया हमारा लास्ट में क्या, न्यूयॉर्क सेशन 8 to 17, देखो 8 to 17 ऐसे मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही सेम किल जोन रहते हैं। किल जोन कैसे रहते हैं, इनके बीच में जो ये ओवरलैपिंग का एरिया है ना, देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग का एरिया है, तो देखो ये हो गया 22:00 तक ये एशियन किल जोन हो गया, ठीक है। तो सेम यहाँ पर लंदन किल जोन कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, ये 3 to 5, ठीक है। 3 to 5 हो गया हमारा लंदन किल जोन। यहाँ पर बेसिकली एशियन और लंदन का ओवरलैपिंग एरिया रहता है, ठीक है। तो फिर हमारा हो गया क्या, लास्ट में न्यूयॉर्क किल जोन। न्यूयॉर्क किल जोन में क्या होता है, लंदन और न्यूयॉर्क का मार्केट का दोनों का ओवरलैपिंग रहता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूयॉर्क किल जोन। देखो ओवरलैपिंग एरिया है ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूयॉर्क किल जोन। तो सेम लंदन में भी सेम ही होता है, ये लंदन किल जोन हो गया 11 to 12, ठीक है। ऐसे ही करते मार्केट चलता है। तो इसमें क्या हो गया, ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पर रहता है, देखो आपको ट्रेड ये लंदन से न्यूयॉर्क सेशन तक ही करने की कोशिश करना है। इसमें क्या होता है, इसमें वॉल्यूम अच्छा रहता है, ठीक है, और आपका ट्रेड भी अच्छा बनता है, ठीक है गाइस। इतना समझ में आ गया ये किल जोन क्या होता है और सेशन क्या होता है, ठीक है। देखो सेशन के बारे में मैंने आपको जो भी बताया इन डिटेल बहुत ही सिंपल में आपको बताया, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक टूल भी बताता, ये सेशन और किल जोन का टूल, ठीक है। ये एक हो गया हमारा टूल, ठीक है। इस टूल का नाम क्या है, रुको मैं आपको बताता। ये टूल का एफएक्स मार्केट सेशन, ठीक है। यहाँ पर जाना, यहाँ पर सर्च करना एफएक्स मार्केट सेशन, ये वाला टूल को आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। आपको मार्क करना है, और देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा रहेगा, आपको क्या करना है, इस जगह पर
यहाँ पर देखो, यहाँ पर GMT, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा रहेगा। आपको क्या करना है, इस जगह पर सिडनी लिखना है, सिडनी लिखना है, और यहाँ पर टाइमिंग मैंने जो आपको बताया वही आपको लिखना है। टाइमिंग क्या है सिडनी का, इस जगह पर आपको लिखना है 16 to 1, 16 to इस जगह पर 1 लिखना है, ठीक है, 16 to 1। तो सेम इस जगह पर क्या लिखना है, एशियन, ठीक है, एशियन क्या लिखना है, एशियन का टाइमिंग क्या है, एशियन का टाइमिंग है हमारा 20 to 4, इस जगह पर आपको 20 करना है, 20 to इस जगह पर आपको 4 लिखना है, ठीक है। तो सेम इस जगह पर आपको लिखना है क्या, लंदन, लंदन लिखना है। यहाँ पर लंदन का टाइमिंग क्या है, 3 to 12, आपको यहाँ क्या करना है, 3 to 12 आपको मार्क करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लास्ट में हमको ये क्लिक करके यहाँ पर न्यूयॉर्क सेट करेंगे। न्यूयॉर्क पर टाइमिंग क्या है, 8 to 17, हम यहाँ पर 8 to 17 हम मार्क करेंगे, ठीक है। आपको ये जो बॉक्स है इसको हटाना है, तो रुको, इसका ऑप्शन कहाँ गया है, ये इसको ऑफ कर लेना है, यहाँ पर ओके करना है, ठीक है। ये जो मैंने देखा GMT-4 है ना, ऐसे ही आपको करना है, देखो इसे GMT-4 लिखना है, देखो सिडनी, एशियन, लंदन, नहीं, आपको ऐसे मार्क करके हो यहाँ ओके कर लेना है, ठीक है। आपको अपने आप ये देखो, अपने आप ये लिख के दे देगा, सिडनी, एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क, ऐसे करके ये दे देगा सेशन का। और किलजोन का क्या करना है, एक और टूल है ICT किलजोन नाम से, ठीक है। देखो ये किलजोन नाम से और एक टूल है, आपको रुको, ये किलजोन को आप डायरेक्ट ही ओपन कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा, और एक रुको मैं आपको बताता हूँ उस टूल का नाम, ये किलजोन क्या है, हाँ ICT किलजोन एंड पिवट नाम से है। आपको यहाँ पर एशियन किलजोन, लंदन किलजोन, न्यूयॉर्क किलजोन आपको ऐसे ही सेट करना है, आप पहले देख लो ये, ठीक है। यहाँ क्या करना है, यहाँ 3 to, यहाँ हमको क्या मार्क करना है, 3 to 5, न्यूयॉर्क का 8 to 10, और लंदन क्लोज का 11 to 12। देखो आप पहले ये देख लो एक बार, ICT किलजोन एंड पिवट TFO, ठीक है, ये किलजोन का है, यहाँ पर आप ओके कर लेंगे। तो देखो मेरे को किलजोन का चाहिए, तो ये देखो ये सिर्फ किलजोन का आएगा। अभी ये देखो यहाँ पर ऐसे लिख के है, ये एशियन का किलजोन चल रहा है, ये लंदन का किलजोन, ठीक है, ये न्यूयॉर्क का किलजोन, ये लंदन क्लोज का किलजोन। आपको सिर्फ किलजोन का चाहिए तो किलजोन का आ जाएगा, और इसको हम मार्क कर लेंगे। तो देखो ये सिडनी हो गया, ये एशियन हो गया, सिडनी, एशियन, ये लंदन, ये न्यूयॉर्क। आप यहाँ से कलर भी चेंज कर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। देखो ये जो कलर है ना, ये कलर भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। वो वाला पहले वाला टूल का भी आपको जो भी कलर चाहिए, जो भी कलर पे आप कंफर्टेबल हो, वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको टूल भी बताया, ठीक है, इस टूल का यूज भी आपको बताया। बस आपको क्या करना है, आराम से वीडियो देखना है, आराम से समझना है सब कुछ, ICT का किलजोन और सेशन क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या जाने, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ICT सेशन एंड किलजोन क्या होता है। मैं इन डिटेल आपको जितनी सिंपल भाषा में हो सके मैं आपको बताया, ठीक है। इनमें से कोई सा भी डाउट हो, कोई सा भी कंफ्यूजन हो, तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपकी डाउट्स पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है।
गाइज ये सेशन और किल जोन के बारे में मैं और एक दूसरा वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये सेशन और किल जोन में हम ट्रेड कैसे करें। ठीक है, अभी तो मैं आपको बताया ये सेशन और किल जोन होता क्या है, फिर मैं और एक वीडियो में आपको बताऊंगा क्या सेशन और किल जोन काम कैसे करते हैं। ठीक है गाइज, देखो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही वीडियो आप चाहते हो तो चैनल के साथ बने रहो। मैं हर एक वीडियो पे आपको लर्निंग भर भर पे कर देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना गाइज, फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना, थैंक यू।